नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार जैन एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नई जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में चले जाएंगे। मैं यहां पर क्रोम ब्राउज़र में जाता हूं और वहां जाने के बाद आप वहां पर टाइप करेंगे www.rti.gov.in। तो हम सीधे आरटीआई की वेबसाइट पर जाएंगे, क्योंकि हमें जो हर पंचायत के जो पीओ हैं, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जो प्रधानाचार्य पीओ हैं, उनको लोक सूचना अधिकारी बना दिया गया है। तो इसके तहत सभी पीओ को जो है आरटीआई की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना होगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर चिरंजीवी योजना का ये जो ऐड आ रहा है, ये आप पढ़ के इसको कट कर देंगे। यहाँ पर क्रॉस का निशान है और इसके बाद आरटीआई की साइट आप देख पाएंगे। इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आप जो हैं राइट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पर डिपार्टमेंटल यूज़र लिखा हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, राइट साइड में कोने में आप देखेंगे डिपार्टमेंटल यूज़र लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पीओ जो होते हैं वो आपके उस पंचायत के जो प्रधान कार्यालय होता है प्रिंसिपल का, उसके आहरण वितरण अधिकारी होते हैं। तो यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, जो पीओ हैं, उनकी जो राज एसएसओ आईडी है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और फिर उनके पासवर्ड डालेंगे और फिर यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आईडी दर्ज करता हूँ, RJ, जो भी आईडी है पूरी आप दर्ज कर लेंगे इस तरह से। ये कर चुके हैं हम आईडी और पासवर्ड दर्ज। कैप्चा दर्ज करेंगे आप। इस तरह से आप आईडी पासवर्ड दर्ज करने के बाद, इस तरह हम आईडी और पासवर्ड दर्ज कर चुके हैं और ये करने के बाद हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और फिर हम यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट रोल टू प्रोसीड। जो पीओ हैं वो दोनों तरह की चीज़ों का ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। आरटीआई सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी है वो, और आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का भी है। तो हमें एक एक करके दोनों पर अपना जो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जिस तरह साला दर्पण में पीओ रोल होता है और एक स्कूल रोल होता है, अलग अलग अपनी अपनी स्कूल्स का, तो उसी तरह ये सिस्टम दिया गया है यहाँ। अगर सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित कोई आरटीआई है तो वो कार्य इसके तहत होगा, और एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य है तो यहाँ पर हो। मैं यहाँ पर पहले सेकेंडरी एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, टिक करूँगा और टिक करने के पश्चात यहाँ प्रोसीड कर दूँगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्रोसीड हो चुका है। प्रोसीड होते ही यहाँ पर एडिट प्रोफाइल ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रोफाइल ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको नाम पूछा जाएगा पीओ का, तो अपना नाम भरना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नाम भर लेता हूँ, XYZ कोई भी हो सकता है वो। यहाँ पर मैं नाम भर रहा हूँ, देख लीजिए। इस तरह से हिंदी में नाम पूछा है तो आप यहाँ पर हिंदी में भी एडिट करके भर सकते हैं। जो भी नाम है आप भर लीजिए। बहुत ही आसानी से आप ये कार्य पूरा करें। अब जेंडर क्या है आपके पीओ का, अगर महिला हैं तो फीमेल और मेल पुरुष हैं तो मेल भर लीजिए। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरनी है, उनका मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल आईडी यहाँ पर भरनी है। तो ये सब कार्य आपको कर लेने हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ भरनी है हमको। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेंगे।
जो भी ईयर है उनकी बर्थ का सबसे पहले उसका चुनाव करेंगे। उसके बाद मंथ का चुनाव करेंगे। उसके बाद डेट का चुनाव करेंगे। इस तरह डेट ऑफ बर्थ आ गई है। उसके बाद मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो फिर हम यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और इसके बाद ईमेल आईडी विद्यालय की डाल देंगे हम। विद्यालय की ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। @gmail.com। आपके संदर्भ में जो भी आपकी विद्यालय की ईमेल आईडी है वो यहाँ दर्ज कर लेंगे और फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट होते ही आपको एक मैसेज आएगा, यूज़र डिटेल्स आर मॉडिफाइड सक्सेसफुली। इस तरह का आपका जो है मैसेज आपको नज़र आएगा। इस तरह से आपकी यूज़र डिटेल हैं जो सबमिट कर दी गई हैं सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं अब आपका जो पेज खुल गया है, आपके विद्यालय के नाम से पेज खुल चुका है और ये इस तरह प्रधानाचार्य जी का नाम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर जो है हमने ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। और कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ पर आप माय डिटेल में जाकर इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ एडिट करनी है या माय डिटेल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और फॉर एनी अपडेशन प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद आप यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे तो डैशबोर्ड में जाकर आप जो है देख सकते हैं कि कितनी आरटीआई लगी हैं माई इनबॉक्स में, टुडे, वीकली, मंथली, ईयरली, ऑल। इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड 0 बता रहा है क्योंकि ये नया रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी लोग इसको समझेंगे, उसके बाद ये चीज़ कार्य में आएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने ये रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण किया है। और आप भी चाहें तो किसी को एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है, इसमें आप जब जाते हैं तो एक फॉर्म खुलकर आता है। इसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो सूचना जहाँ से चाह रहे हैं वो पूरी सूचनाएं आप यहाँ लिखित में मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उभर कर आती हैं। फ़िल्टर क्राइटेरिया यहाँ पर बताया जा रहा है, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नेम। तो ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो आपको अभी फ़िलहाल अपना रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा करना होगा। यहाँ पेंडिंग एप्लीकेशन हमारी 0 है। रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की। ये सारे कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। रिसीव्ड एप्लीकेशन, रिपोर्ट, फ्री रिपोर्ट, रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है, 0 है। इसलिए इन ऑप्शंस के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ़िलहाल कोई ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से ये आप प्राइमरी और एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों के लिए आप इसी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं आसानी से। देख सकते हैं मास्टर्स में आपको सेक्शन ऑफिसर मास्टर, इसमें भी आपको ये जानकारी सारी भर लेनी है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है सेक्शन नेम, ऑफिसर नेम, अधिकारी का नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, इंचार्ज ऑफिस डेजिग्नेशन, प्रभारी अधिकारी का पदनाम, इंचार्ज ऑफिस प्रोजेक्ट और प्रभारी अधिकारी प्रोजेक्ट, रिमार्क,
इज़ एक्टिव आदि सारी चीज़ें भर के आप मास्टर में अपना जो डाटा है फीड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस तरह से अपडेट फाइल नंबर, व्यू सेक्शन ऑफिसर, ऐड सेक्शन ऑफिसर, सर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस, अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही आसानी से सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ सारी जानकारियों को क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये वीडियो बनाने का है, ये सब काम तो आप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में जो दिक्कत आ रही थी उसको समझाने का मेरा उद्देश्य है यहाँ पर, कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं आसानी से, उसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर जो है लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ आप आराम से अपनी जानकारी भर सकते हैं। जैसे ही मैं भर लेता हूँ यहाँ पर मास्टर्स के अंदर, सेक्शन नेम यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, खाली छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पर आया ऑफिस नेम, मूल विद्यालय का नाम लिख देंगे। अधिकारी का नाम लिख देंगे हम। मेल फीमेल जो भी है वो लिख देंगे। उनके मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। एक मोबाइल नंबर मिस है, मैं सही कर लेता हूँ। 9414440908 40908 8 नंबर मिस हो गए हैं, इसको हम सही कर लेंगे यहाँ पर। और फ़ोन नंबर यहाँ पर अगर कोई है तो भरें, मैंडेटरी बताया गया है यहाँ पर फ़ोन नंबर। अब हम यही वाला भरने की कोशिश कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस विद्यालय का भर लेते हैं हम। इस तरह से हम ईमेल एड्रेस यहाँ पर भर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस भर लिया है। डेजिग्नेशन भर लीजिए आप यहाँ पर। पीओ है जो प्रधानाचार्य पद पर होता है। प्रभारी अधिकारी का नाम प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर हिंदी में हम लिख देंगे प्रधानाचार्य हमने लिख दिया। इसके बाद इंचार्ज ऑफिस प्रोजेक्ट, अब ये जानकारी हमारे पास नहीं है, प्रभारी अधिकारी प्रोजेक्ट में नहीं है, हम रिमार्क कुछ नहीं करना चाहते हैं हम, और ये सबमिट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पर ये लेता है नहीं। कुछ सारे मैंडेटरी फील्ड्स भरने ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड भरने ज़रूरी हैं। सबमिट करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद, देखते हैं क्या। प्लीज़ सेलेक्ट सेक्शन नेम फ्रॉम ड्रॉप डाउन क्राइटेरिया। मेन चक्कर यहाँ ये शायद अभी ओपन नहीं हुआ है, जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद ही हम कर पाएंगे। ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जब तक ये सेलेक्ट में जो सेक्शन नेम है ये अवेलेबल नहीं होंगे तब तक हम इसको भर नहीं सकते हैं। फ़िलहाल ये प्रोसेस प्रारंभ नहीं हुआ है। आप जो है अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए
तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नई जानकारी के साथ मैं लोकेश कुमार जैन फिर से उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। अब हम लोक सूचना अधिकारी का जो पहला रजिस्ट्रेशन था सेकेंडरी का वो हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाकर हम दूसरा जो एलिमेंट्री एजुकेशन का रजिस्टर है पीओ का लोक सूचना अधिकारी का वो करके बताएंगे आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे rti.rajasthan.gov.in, इसमें लॉगिन करेंगे तो आप फिर ये जो ऐड आएगा इसको आप क्रॉस पढ़ने के बाद कट कर देंगे। फिर आप डिपार्टमेंट यूज़र में जाएंगे पुनः, और जाने के बाद ये आपको सीधा एसएसओ पर ले जाएगा। यहाँ पर आप अपनी आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे और जैसे ही आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे तो आपको पुनः यहाँ पूछा जाएगा कि आप एलिमेंट्री के लिए रजिस्टर करना चाहते हो सेकेंडरी के लिए मैं पहले से कर चुका हूँ आरटीआई सेकेंडरी एजुकेशन। अब मैं एलिमेंट्री के लिए यहाँ करता हूँ तो इसको टिक करूँगा मैं। तो ये आपको एक बार लॉग आउट करने के बाद आप दूसरे सेक्शन में रजिस्टर कर पाओगे। पहले हमने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए किया था, अब आरटीआई एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए करेंगे क्योंकि पीओ दोनों दायित्वों का निर्वहन करता है। फिर आप इसको चेक बॉक्स को टिक करके अब प्रोसीड कर देंगे, और प्रोसीड करने के बाद वही सारी जानकारी जो पहले आपने भरी थी वो पुनः यहाँ पर भी भर देनी है। तो यहाँ मैं भर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य का नाम भर देना है। इसके बाद यह नाम हिंदी में भर देना है। हिंदी में भर लिया है। अब आप मेल फीमेल में से जो भी हैं वो भर लें। मेल भरता हूँ हमारे यहाँ के संदर्भ में। इसके बाद इनकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी हैं अपने विद्यालय की भर लें आप यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी जानकारी हमने भर दी है, और फिल करने के बाद आप यहाँ सबमिट दबा देंगे। सबमिट दबाते ही यहाँ पर आ गया है यूज़र डिटेल आर मॉडिफाइड सक्सेसफुली, और इस तरह से आप जो है यहाँ पर एंट्री अपना जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ विद्यालय का नाम भी ये सब कुछ आ चुका है। यहाँ विनोद कुमार, वेलकम टू विनोद कुमार। तो इस तरह से देखिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और फिर आप डैशबोर्ड में जाके सब प्रकार की जो डिटेल देख पाएंगे। फ़िलहाल हमें कोई आरटीआई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर आप टुडे, वीकली, मंथली सब कुछ देख पाएंगे, और आप खुद भी कहीं कोई सूचना है जो मांग सकते हैं उसके लिए आप एप्लीकेशन में जाकर आप वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में सबमिटेड टुडे, इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फंक्शंस हम बाद में कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। धन्यवाद साथियों। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और फिर आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं।